आज क्या मायने करता है आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा? क्या मायने करता है आज? आज अगर हम देखें, आपको आज पूरी दुनिया में बहुत तरह की आवाज़ें आएंगी। इधर से आपका दोस्त आवाज़ें मारता है, आजा इधर आजा, परमेश्वर में कुछ नहीं रखा। इधर से आपका बिजनेस आवाज़ें मारता है, देख कैसे लॉस होता जा रहा हूँ, परमेश्वर में कुछ नहीं रखा, ये कर देख कैसे बढ़ेगा बिजनेस, ये कर देख कैसे बढ़ेगा बिजनेस। इधर से जादू टोना, इधर से शैतान आवाज़ें मार रहा है, इधर आजा इधर आजा इधर आजा, परमेश्वर में कुछ नहीं रखा, परमेश्वर तेरी लाइफ को बोरिंग बना देगा, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। वो इस तरीके से शैतान आवाज़ें देता है। पर अगर आप उसकी भेड़ हो, अगर आप उसकी शीप हो, आप उसकी आवाज़ को पहचानोगे। मैंने कहा आप उसकी आवाज़ को पहचानोगे। आप पहचानोगे कि देरी सही पर परमेश्वर मेरे कामों को ज़रूर पूरा करेगा। देरी सही पर परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा, मेरे बिजनेस को आशीषित करेगा। मैंने आपको बताया कि मसीह लोग सीरियस नहीं हैं, वो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं करते। बाइबल कहती कि जो मेरी भेड़ है, यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी भेड़ है वो मेरा शब्द सुनेगी, वो मेरा वचन सुनेगी, वो उसे मानेगी, वो किसी और की आवाज़ को नहीं पहचानेगी, वो सिर्फ चरवाहे की, यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानेगी। आज परख के देखो अपनी लाइफ को, आज झांक कर देखो अपने अंदर कि क्या मैं यीशु मसीह की भेड़ हूँ या फिर नहीं। क्या मैं यीशु मसीह की भेड़ हूँ और क्या मैं यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानता हूँ या फिर नहीं। आज जान कर देखो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? 4 दोस्त खड़े हैं और उसमें से एक क्रिश्चियन है, एक बिलीवर है, और 4 दोस्त बातें कर रहे हैं, 3 दोस्त बातें कर रहे हैं लड़कियों के बारे में, गंदी बातें, गंदा मजाक चल रहा है। और एक वो क्रिश्चियन जो बिलीवर है, जो बचाया गया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर लिया है, जो चर्च में जाता है, वो भी उनके साथ वही बातें कर रहा है। वो क्रिश्चियन नहीं है, वो भेड़ नहीं, वो शैतान की बकरी है। वो फिर नाम का पीटर और जॉन है, अगर वो भी उसके साथ खड़ा होकर वही गंदे मजाक कर रहा है। आज परख के देखो अपनी लाइफ को, क्या मैं भेड़ हूँ यीशु मसीह की? क्या मैं जाऊँगा स्वर्ग में? अगर आप अपनी लाइफ को नहीं परखोगे, आप कैसे स्वर्ग में जाओगे? बाइबल कहती देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परख के देखो अपने आप को, जांच कर देखो अपने आप को। बाइबल कहती तू अपने आप को अगर पहले ही जान लेता तो तू न्याय के दिन जांचा ना जाता। अगर आज आप अपने आप को जांच लें कि परमेश्वर माफ़ करना मेरी गलती को, माफ़ करना मेरे गुनाहों को, अब से मैं अपने हर एक पापों को प्रभु छोड़ता हूँ, मैं प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु तैयार होऊंगा। अगर आज अपने आप को जानते हैं, अगर क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा पाप है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मेरी उपस्थिति में बढ़ता जा और सिद्ध होता जा। अब अब्राहम कह सकता था प्रभु मैं तो अपने कुटुंबियों को भी छोड़ाया, मैं तो सब कुछ छोड़ाया, अब तो बातें मत कर, अब मुझे बस बेबी दे दे, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, उसके बेबी नहीं था, अब मुझे बेबी दे दे। उसने ये नहीं कहा, वो जानता था कि मेरी लाइफ में अभी भी कुछ कमियां हैं जिन्हें मुझे दूर करना है, जो मेरी आशीष को रोक रही हैं। और क्या हुआ? वो उसकी उपस्थिति में बढ़ता गया और सिद्ध होता गया। अगर आज आप बढ़ते जाएंगे प्रभु में और सिद्ध होते जाएंगे, आप जानते हैं अपनी कमज़ोरियों को, आप अगर जानते हैं कि मेरा मोबाइल मुझे पाप करने के लिए मजबूर करता है, मेरा मोबाइल मुझे पाप करने के लिए, गलत वीडियोस देखने के लिए मजबूर करता है, तो आप उस मोबाइल को निकाल दोगे अपनी लाइफ से। आप छोटा मोबाइल ले लोगे, बटन्स वाला, सैमसंग का छोटा बिल्कुल बटन्स वाला टच फ़ोन। अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन अगर पाप में मजबूर करता है, आप उसकी जगह छोटा फ़ोन ले लोगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि उस आँख को निकाल कर फेंक दे जो तुझे पाप करने के लिए मजबूर करे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए से भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक में डाला जाए। आपकी वो आँख आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपकी आँख आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भाई, कोई भी हो सकता है। शैतान किसी को भी यूज़ कर सकता है आपको भरमाने के लिए, आपको वो रोक सकता है स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि वो आपसे जलता है। और एक मसीह विश्वासी
बिना प्रार्थना, बिना उपवास रखे कुछ भी आज एक मसीह विश्वासी के जीवन में नहीं है। अगर एक विश्वासी कट्टर हो जाए, लोग कट्टर होते हैं, जब कोई बाकी कट्टर होते हैं वो कोई तलवार उठा लेता है, कोई क्या कर लेता है, पर एक जब विश्वासी कट्टर होता है वो फैसला करता है पवित्रताई में चलने का, वो लड़कियां छेड़ना बंद कर देता है, वो नशे करना बंद कर देता है। जब मसीह कट्टर होता है वो परमेश्वर के वचनों में बढ़ने लग जाता है। जब एक मसीह बढ़ने लग जाता है तब शैतान की वेदियां प्रभु यीशु मसीह हिला कर रख देते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप सांपों और बिच्छुओं को रौंद सकें, और अभी भी आपके जीवन में परमेश्वर का रिश्ता नहीं है, इसलिए आज आप दुष्ट आत्मा और व्यभिचार से जूझ रहे हैं। अगर आप फैसला करें कि प्रभु मैं तेरी भेड़ बन के रहूंगा, मेरा चरवाहा बन, मुझे हरी हरी घास चरा, सो परमेश्वर आपको गाइड करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुने, आपको यह काम करना होगा, बपतिस्मा लेना होगा, मन फिराना होगा, तौबा करनी होगी, पश्चाताप करना होगा, तब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बनेगा और परमेश्वर की आवाज़ आप तक आएगी। आपने करना कुछ और है, आपने परमेश्वर चाहते हैं कि आप ये काम करें और आप क्या दूसरा काम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक बहरे हो चुके हो, आपको परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रही, आप शैतान की आवाज़ को सुन रहे हो। और ये कैसे सुनेगी? परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए। जब आप रिश्ता कायम करेंगे, आज घुटने टेकेंगे, आज वचनों में बढ़ेंगे, बाइबल को उठाएंगे। बाइबल एक जगह रखी हुई है, आपने बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं बाइबल को एक जगह रखकर भूल गए। अगर आज आप फैसला करें और बाइबल को उठाएं और परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करें, आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। यहोवा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है। बाइबल कहती है यूसुफ जो था वो पवित्रताई में चलने वाला व्यक्ति था। यूसुफ पवित्रताई में चलता था, फुल कंप्लीट पवित्रताई में, इसलिए उसने पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार नहीं किया, वो भागा वहाँ से। अगर आज आपको पाप दिखता है, अगर आज आपको दिख रहा है हाँ ये 3 दोस्त खड़े हैं जी गली के नुक्कड़ पे और ये मुझे फिर से नशे के पास ले जाएंगे, भाग जाओ वहाँ से, दूसरी गलियों में से होकर चले जाओ। आमीन। अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति, ये जगह मुझे पाप करने के लिए मजबूर करती है, दूर हो जाओ वहाँ से। अपने दोस्त सही बनाओ। मुझे कोई दोस्त नहीं कहता, मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो मुझे कहे, गंदा मजाक करे मेरे साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं परमेश्वर की भेड़ हूं, शैतान की बकरी नहीं। आज कैसे पॉसिबल है कि एक मसीह व्यक्ति खड़ा है और वो भी उनके साथ वैसी ही बातें कर रहा है जैसा वो कर रहे हैं? सो वो कैसा मसीह व्यक्ति हुआ? मैं आपको आपकी कमियां बताने के लिए नहीं, बल्कि आपको वार्निंग देने आया हूं कि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है और एक विश्वासी सीरियस नहीं है। आज वो प्रार्थना नहीं कर रहा, आज घुटने टेक कर वो परमेश्वर के सामने विनतियां आराधना नहीं कर रहा और पवित्रताई के जीवन को नहीं बिता रहा। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है अपनी लाइफ में कि आज एक विश्वासी सीरियस नहीं है। अगर आज आप फैसला करें तो आप परमेश्वर की भेड़ बनेंगे। हालेलुया। अगर आज आप फैसला कर लें घुटनों पे आने का, फैसला कर लें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का, आप अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस को देखेंगे। पता क्या प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा कलीसिया? आज लोग विश्वास करते हैं, चर्च में जाते हैं, मन फिराते हैं, तौबा करते हैं, और वो सोचते हैं कि हम अपने पापों से फिर जाएं। पर जब वो चर्च के बाहर आते हैं, शैतान और शरीर उन्हें दोबारा घेर लेता है, क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है। सिर्फ चर्च जाने से आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपका जीवन आज पवित्रताई में नहीं, अगर आपकी लाइफ आज हॉलीनेस में नहीं, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आज अगर आप उसकी भेड़ हो, आप उसकी आवाज़ को पहचानोगे। आज अगर आप उसकी भेड़ हो, आप उसके साथ अपने रिश्ते को कायम करोगे। आज अगर आप उसकी भेड़ हो, आप नम्रता के साथ दूसरे के साथ बात करोगे, नम्रता के साथ, और परमेश्वर के गुण होंगे आप में। आप परमेश्वर में पवित्रताई में जीवन व्यतीत करेंगे। अगर आप परमेश्वर के भेड़ हो, आप उसकी आवाज़ को पहचान सकेंगे जब आप अपने आप को समर्पित कर देंगे। कितने भाई बहन आज विश्वास करते हैं कि मैं प्रभु को अपना जीवन
समर्पित कर दूंगा और प्रभु मैं अपना जीवन, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ खुदावन तुझे देता हूँ। और परमेश्वर अब ये मेरा शरीर नहीं, इसे तू इस्तेमाल कर। आप जानते हैं रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। सो आप अपनी लाइफ को ऐसे ही मत जिए। आप कहते हैं, मेरा एक दोस्त जिसे मैंने परमेश्वर के बारे में बताया, वो कहता फिर इन्जॉयमेंट कैसे होगा अगर ये सब कुछ ही छोड़ देंगे, मोबाइल में गलत चीज़ें देखना, ये वगैरह ये सब कुछ करना, तो इन्जॉयमेंट कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको, आपकी लाइफ को बोरिंग करने नहीं आया। परमेश्वर आपको यूसुफ जैसा बनाने आया, सुलेमान, दाऊद जैसा बनाने आया। वो आपको बड़ा करने के लिए आया। बाइबल कहती इसलिए उसने मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थानों पे रखूंगा। वो आपको बड़ा करेगा जिस दिन आप उसके नाम को जान लेंगे, जिस दिन आप उसको जांच लेंगे, जिस दिन आप उसको परमेश्वर के सामने घुटने टेक के माफिया मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे, उस दिन परमेश्वर आपको माफ़ करेगा और आपको वो हर एक चीज़ देगा जो शैतान चाहता है कि वो आपको ना मिले। फैसला करो आज ही मन फिराने का, तौबा करने का, और बपतिस्मा लीजिए, क्योंकि बपतिस्मा बिना लिए आपकी लाइफ जो है वो परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं होगी। और बपतिस्मा लीजिए, मन फिराइए, तौबा कीजिए और प्रभु के साथ अपने समय को व्यतीत करना शुरू कीजिए, क्योंकि अब अंत का समय निकट है और परमेश्वर जल्द आने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।